दोस्तों, जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की पूजा करता है, क्या ऐसे मनुष्य के पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? तो इस पे आपका उत्तर क्या हो सकता है? दोस्तों, इसमें भी सबका अपना अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि मांसाहारी खाने से क्या होता है, दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। अगर मन साफ है तो ईश्वर उसकी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी का ये भी कहना है कि नहीं, मांसाहार खाने से ईश्वर उसकी पूजा नहीं स्वीकार करते। दोस्तों, स्कंद पुराण काशी खंड के 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। वाराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वाराह अवतार पृथ्वी देवी से पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं न तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और न ही उसको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वाराह अवतार पृथ्वी देवी से यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं है। इसके अलावा भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। इसके बाद मनुष्य न चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है। और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में भी कई लोगों को भ्रम है और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्म शास्त्र में वर्णित ज्ञान का न होना। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताया है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भागवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट माना गया है कि वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व, अन्य किसी पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में और कोई भी नहीं है। यजुर्वेद में भी बताया गया है कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान तुल्य मानना चाहिए। दोस्तों, अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो। यही तुम्हारे सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता नहीं स्वीकार करते और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे, ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का शरण उसे मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं
कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने पशुओं को मारा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पूजा या फिर किसी देवी देवता के भक्ति में विश्वास रखते हैं तो आप मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से भी उचित नहीं माना गया है। यह मनुष्य को कई तरह के रोगों से भी ग्रसित कर देता है। और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे।